हमारा जो वॉइस कॉइल है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे परफेक्ट सेटिंग हो गया है। देखो भाई लोग, अगर आप लोग के भी कोने में इस तरीके के 4 इंच के बूफर सबवूफर या स्पीकर सड़ा हुआ जला फटा मरा हुआ है तो इसको फिर से जिंदा कर सकते हो, आई मीन रिपेयर कर सकते हो। और इसको रिपेयर करना इतना आसान है कि कोई एक बार में ही रिपेयर कर लेगा। और एक सच बात बोलूं, मैं खुद इसको फर्स्ट टाइम रिपेयर करने वाला हूँ। इसको रिपेयर करना इतना सस्ता है कि एक न्यू बूफर के दाम में इस तरीके के 5-6 बूफर्स को रिपेयर किया जा सकता है। और इस वीडियो में मैं इसके रिपेयरिंग से लेकर के इसके फुल साउंड टेस्टिंग तक एक एक चीज दिखाया हूँ। तो चलो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले तो मेरे इन दोनों बूफर्स का हाल देख लो, कैसे अधमरा सा हुआ पड़ा है। और दोनों का जो हाल है वो बहुत ही खराब है। और इन दोनों का जो मैग्नेट है वो आउट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसके मैग्नेट को सेंटर में करेंगे, जिसके लिए हम पहले जो मैग्नेट का पीछे पहले का ग्लू लगा है उसको हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। और इसके अंदर एक भी कोई कचड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें कचड़ा रह गया तो साउंड के समय डिस्टॉर्शन आएगा जब इसका कॉइल ऊपर नीचे होगा। तो अब मैग्नेट साफ हो जाने के बाद हम इस तरीके के एक्सरे सीट का पेपर या फिर हम मोटर वाइंडिंग सीट का भी पेपर का यूज कर सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से रोल करके और इसका जो मैग्नेट का बॉटम प्लेट है इसमें हम लगा करके देखेंगे कि ना ही ज्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए। अब हम लेंगे एक बॉन्ड टाइट और इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको रेडी कर लेंगे और इसको मैग्नेट के चारों तरफ अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अब इसका मैग्नेट का जो बॉटम प्लेट है इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इस मैग्नेट के अंदर लगाना है। और यहाँ पे आप ध्यान से करना, नहीं तो आपके उंगली में चोट भी लग सकता है, क्योंकि मैग्नेट जो बॉटम प्लेट है उसको अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लेने के बाद अब हमें इसके साइड साइड से भी हल्का फुल्का ग्लू लगा लेते हैं। और अब हम इसको सूखने के लिए 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और मैग्नेट सूख जाने के बाद इसके अंदर जो हम रोल पेपर लगाए थे उसको निकाल लेंगे। और देख सकते हो मैग्नेट बिल्कुल सेंटर में परफेक्ट फिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा बहुत इस स्पीकर को कलर कर लेते हैं, क्योंकि जंग फंग लगा हुआ था तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। और अब देख सकते हो कैसे वूफर चांदी की तरह चमक रहा है। अब सबसे पहले तो आपको जिस वूफर या स्पीकर को रिपेयर करना है आप अपने साथ उस स्पीकर को दुकान पर ले चले जाओ और वहां से उसको दिखा करके उसका वॉइस कॉइल, स्पाइडर, पर्दा, डस्ट कैप सारा चीज घर पर लेकर के आ जाओ। और मैं 2 स्पीकर का पार्ट्स लिया हूं तो मुझे 60 रुपए में दोनों स्पीकर्स का पार्ट्स टोटल मिल गया है। अब फिर से एक एक्स्ट्रा सीट पेपर लेंगे और इस मैग्नेट के अंदर डाल करके इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। इसमें एक भी छोटा कण नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे पेपर का 2 स्ट्रिप छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे और इसको मैग्नेट के दोनों साइड डाल देंगे। और अब इस कॉइल को लेंगे और इस कॉइल में से जो 2 वायर निकला है उसे हमें जो स्पीकर का टर्मिनल है जहाँ पे कनेक्शन होता है उसके बिल्कुल सामने में उन दोनों वायर को रखना है। अब इस कॉइल को ध्यान से इस मैग्नेट के अंदर डालना है ताकि इसका जो वायर है वो कटे नहीं। और धीरे धीरे इस कॉइल को हम इसके अंदर डाल देंगे। और कॉइल को हमें ज्यादा अंदर नहीं डालना है, सिर्फ 70 से 80% जो हिस्सा है कॉइल का वो सिर्फ मैग्नेट के अंदर रहेगा। बाकी 20-30% जो है वो हमें बाहर दिखना चाहिए। उसका जो वाइंडिंग वायर है कॉपर का वो हमें दिखना चाहिए, मतलब कि उतना ही अंदर इसको डालना है ताकि ऊपर से हमें 3-4 लाइन दिखे इसका वाइंडिंग का। तभी आपको साउंड क्वालिटी इसका अच्छा सुनने को मिलेगा, नहीं तो डिस्टॉर्शन हो सकता है, नहीं तो फिर बेस ज्यादा आएगा या ट्रेवल ज्यादा कम हो सकता है, आवाज में डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान दे करके इस कॉइल को यहाँ पे बैठाना है और यहाँ पे बिल्कुल शांत दिमाग से करना है। और फिर से एक बार देख लेना है कि कॉइल एकदम परफेक्ट बैठा है या नहीं। और कॉइल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अब फिर से बॉन्ड टाइट का मिक्सचर रेडी कर लेंगे अच्छे तरीके से मिला करके और इस स्पाइडर के ऊपर इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अब आराम से इस स्पाइडर को इसके जगह पे लगा देंगे और ध्यान रहे कॉइल अपने जगह से हिलना नहीं चाहिए। इसको आराम आराम से इस स्पाइडर को इसके जगह पे चिपका देंगे। और जो हम बॉन्ड टाइट का मिक्सचर रेडी किए थे उसको स्पाइडर और कॉइल के दोनों के बीच अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो अब लगाएंगे इसके ऊपर के कोन राउंड पर्दे को, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले इसमें हम 2 होल करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 होल कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं होल कर लिया हूं। तो चलिए अभी जो ग्लू है वो स्पीकर के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेते हैं और थोड़ा बहुत ग्लू इस पर्दे पे भी लगा लेते हैं। अब इसको आराम आराम से यहाँ पे अच्छे तरीके से चिपका लेते हैं। और ध्यान रहे हमने पर्दे में जो 2 होल किया है उसे हमें जो कनेक्शन टर्मिनल है जहाँ से हम 2 वायर लगाते हैं उसके सामने रखते हुए और वॉइस कॉइल से जो 2 वायर निकला हुआ है उसके सामने ही रखते हुए हम उस पर्दे को चिपकाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से चिपका लेते हैं। अब इसको चिपकाने के बाद हम वॉइस कॉइल और पर्दे को चिपकाएंगे, जिसके लिए बॉन्ड टाइट का मिक्सचर को हम वॉइस कॉइल और जो हमारा पर्दा है वहाँ पे चारों तरफ अच्छे तरीके से बचा करके लगाएंगे ताकि वो ग्लू अंदर ना चला जाए वॉइस कॉइल के अंदर। अगर अंदर चला जाएगा तो वॉइस कॉइल जाम हो सकता है। तो वहाँ पे ध्यान से वहाँ पे हमें ग्लू को लगाना है और ग्लू लगा करके हमें 5 से 6 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। तो देखो भाई अभी 5-6 घंटे के बाद स्पीकर अभी काम भर सूख चुका है। अभी उतना तो नहीं सूखा है लेकिन हमारा इतना में काम चल जाएगा। तो चलिए अभी मैं जो है कि इसका कनेक्शन ये सब कर लेता हूँ।
तो भाई लोग कनेक्शन करने से पहले दोनों वायर का इंसुलेशन हमें हटाना होगा। इसमें एनेमल इंसुलेशन किया रहता है, तो हम माचिस जला करके इन दोनों वायर से इंसुलेशन को हटा लेंगे। अब इसको कैंची या ब्लेड किसी धारेदार चीज से अच्छा तरीके से रफ कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत इंसुलेशन या राख वगैरह जलने के बाद बचा है वो अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे और एक्स्ट्रा वायर को कटिंग कर लेंगे। अब जो हम मार्केट से इसका कनेक्शन करने के लिए वायर लाए थे, तो उस वायर को हम वॉइस कॉइल से जो दो वायर निकल रहा है पतला पतला, उसके साथ अच्छे तरीके से जोड़ देंगे। और ध्यान रहे यहाँ पे आराम से करना है, नहीं तो ये वायर टूट भी सकता है क्योंकि वायर बहुत ही पतला है। अब इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर लेने के बाद इन दोनों वायर में सोल्डरिंग कर देंगे हल्का हल्का, ताकि मजबूती यहाँ पे बना रहे। अब जो हम पर्दे में दो होल किए थे, इन दोनों होल के सहारे इन दोनों वायर को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे। और अब हम दोनों टर्मिनल में वायर को सोल्डरिंग कर लेंगे। और वायर को ज्यादा छोटा नहीं रखना है, इतना उसका साइज रखना है ताकि जब कोन ऊपर नीचे मूवमेंट करे तो वायर खींच करके टूटे नहीं। ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा करना है, मतलब कि इजी तरीके से वो फ्रीली जो उसका मूवमेंट है वो हो सके, उतना साइज उतना बड़ा हमें वायर को कटिंग करके और सोल्ड कर देना है। तो भाई अब समझो कि हमारा 90% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर सूखने के लिए छोड़ देते हैं 8 से 10 घंटे के लिए। अब सूख जाने के बाद जो हमने इसमें एक्स्ट्रा सीट लगाया था वॉइस कॉइल के बीच में, उसको आराम आराम से खींच करके उसको निकाल लेंगे। अब इस डस्ट कैप पे थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करके इसको वॉइस कॉइल के ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देंगे। अब हमारा स्पीकर देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और भाई ये रहा हमारा दूसरा वाला स्पीकर, और देख सकते हो दोनों स्पीकर हमारा रेडी हो चुका है बन करके। और भाई इस स्पीकर को मैं पहले ही रेडी कर लिया था, क्योंकि देखो इस स्पीकर को मैं क्यों नहीं दिखाया। देखो इस स्पीकर में ना यहाँ पे डबल कॉइल दिया हुआ है, इधर भी कॉइल और इधर भी कॉइल। इसके कारण ये आप लोग इसके कारण मैं इसको आपको बना करके दिखाया, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास यही वाला सिंगल कॉइल का ही जो स्पीकर वूफर होता है वो ज्यादातर रहता है आप लोगों के पास, और इस तरीके का नॉर्मली नहीं रहता है। लेकिन मेरे पास था तो मैं इसका जो ओरिजिनल वॉइस कॉइल था वही का इस्तेमाल किया हूँ। इसका जो पर्दा फट गया था जिसके कारण ये ऐसे ही पड़ा हुआ था कबाड़ में, और इसका भी पर्दा फटा हुआ था, इसका कॉइल सही था लेकिन वो कॉइल थोड़ा गल गया था पुराना होने के कारण, तो इसका कॉइल मैं नया मार्केट से ले आया। अब देख सकते हो दोनों स्पीकर हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। तो भाई अभी हम इन दोनों स्पीकरों को जो है कि नॉर्मली खुले में टेस्टिंग नहीं करेंगे, इसको हम अपने इस वाले इनक्लोजर में लगाएंगे जो कि अपना 4 इंच का बेस वाला इनक्लोजर है, और इसी में हम अपने ये दोनों स्पीकरों को लगाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसमें लगा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले चेक कर लेता हूँ क्या ये स्पीकर सही है या नहीं, कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। पहले मैं मल्टीमीटर का प्रोब को यहाँ पे लगाता हूँ, और ये हमारा ये कॉइल में जो है कि यहाँ पे 2 ओम शो कर रहा है, क्योंकि इसका जो एक कॉइल है वो 2 ओम का है, और इसमें डबल कॉइल है तो 2-2 ओम का 2 कॉइल है। देख सकते हो यहाँ पे भी 2 ओम शो कर रहा है, और ये टोटल हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 4 ओम का हो जाएगा। और ये सिंगल कॉइल वाला स्पीकर है जिसको कि मैं रिपेयर करके दिखाया। तो चलो इसका कंटिन्यूटी भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसका भी कंटिन्यूटी आ गया यहाँ पे 4 ओम। तो चलो भाई लोग इन दोनों वूफर को मैं लगा लेता हूँ अपने इस 4 इंच के बेस कैबिनेट में, और सारा एम्पलीफायर का कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। भाई लोग मैं यहाँ पे ना एक गलती कर दिया था इस वाले स्पीकर को बनाने में। देखो मैं जब मार्केट से सामान लाया इसका बनाने का, स्पाइडर कोन कॉइल ये सब, तो इस स्पीकर को जो कि मैं आपको बना करके दिखाया उसका जो स्पाइडर था ना वो मैं हार्ड लेकर के आ गया, जिसके कारण इस वाले स्पीकर का मूवमेंट थोड़ा हार्ड आ रहा है, और जो पंची बेस है वो ज्यादा दे पा रहा है, किक जैसा जो बेस होता है वो ज्यादा दे रहा है। और इसका जो स्पाइडर था वो सॉफ्ट था, जिसके कारण थोड़ा थम्पी टाइप का बेस दे रहा है, और अच्छा खासा इसका जो देख सकते हो जंपिंग बहुत ही नॉर्मली हो जा रहा है, और ये थोड़ा हार्ड हो रहा है। तो भाई इस तरीके के 4 इंच का वूफर या सब वूफर का स्पाइडर लेने जाओ तो वहां पे चेक कर लेना कि स्पाइडर सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर हार्ड रहेगा तो उतना अच्छा साउंड क्वालिटी जो है वो थोड़ा दब जाएगा, तो सॉफ्ट स्पाइडर ही देखना कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लगाता हूँ। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मैं यहाँ पे जैसे ही कम ज्यादा करूंगा, देख सकते हो यहाँ पे। तो देखो इसका जो जंपिंग है वो ज्यादा है और इसका कम है, देख सकते हो ये भी जंप कर रहा है ऊपर नीचे, लेकिन ये थोड़ा कम कर पा रहा है। और इसका कम जंप करने का कारण सिर्फ इसका स्पाइडर ही नहीं है, इसका कॉइल भी है। इसमें इसका ओरिजिनल कॉइल जो कि पहले से था, इसको मैं फिलिप्स के होम थिएटर से निकाला था, तो इसका कॉइल भी बड़ा था। मोटा गेज के कॉपर वायर से इसका जो क्वालिटी ओवरऑल इसका कॉइल का था वो काफी अच्छा था। और इसका जो लोकल कॉइल था मैं मार्केट से लेकर के आया, तो इसमें थोड़ा कॉइल में भी दोष है,
और इसका स्पाइडर भी थोड़ा हार्ड है, जिसके कारण ये अभी उतना जंप नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं आपको इन दोनों का साउंड क्वालिटी जब दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कैसा आउटपुट कर रहा है। अभी इसका देख सकते हो यहाँ पे मैं 69 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी लगा दिया हूँ, और इसका आप हेडफोन लगा के सुनना भाई लोग, तभी आपको इसका बेटर क्वालिटी का पता चलेगा। जब तक आप हेडफोन नहीं लगाओगे तब तक आपको इसका साउंड क्वालिटी का पता नहीं चलेगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे 25 हर्ट्ज पे स्पीकर का हाल देखो, ऐसे पल 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 कर रहा है। और इसका देखो ये भी कर रहा है, लेकिन इससे एक वाला कम कर रहा है। और ये स्पीकर भी लोकल ही था, लेकिन भाई काम चल जा रहा है। और ये दोनों बूफर मेरे पास 2-3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था, जंग लगा ऐसे ही एक कोने में। लेकिन मैं आज सोचा कि चलो इसको रिपेयर कर ही लेते हैं। हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी लगा दिया हूँ, और यहाँ पे बूफर का हाल देखो। तो फ्रीक्वेंसी टेस्ट अभी काफी हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पे सॉन्ग पे टेस्ट करता हूँ। भाई सॉन्ग पे तो ओरिजिनल आपको साउंड क्वालिटी का पता चलेगा, क्योंकि आप सॉन्ग पे ही तो यूज करोगे इस बूफर को। अभी भाई इसका क्वालिटी देखो, क्वालिटी इसका देखना चाहोगे तो अभी मैं रूम से बाहर हूँ और स्पीकर अभी अंदर है। देखो मैं यहाँ पे बाहर से आपको दिखाता हूँ इसको क्वालिटी। तो मैं रूम से कितना बाहर दूर पे हूँ, वो देखो अंदर में अपना स्पीकर है, और अभी मैं बाहर में हूँ छत पे। आप इसी तरीके से अपने वूफर सबवूफर या स्पीकर को भी रिपेयर कर सकते हो। और आपको इसका साउंड क्वालिटी कैसा लगा, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मैं जब इसको रिपेयर किया तो इस सबवूफर या वूफर में से जो हमिंग और वाइब्रेशन वाला जो डीप बेस होता है वो थोड़ा कम हो गया, और किक और पंची टाइप का बेस ज़्यादा आ रहा है। बाकी आपको इसका साउंड क्वालिटी कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बता देना।